एक्सक्यूज मी, आप कौन? तुम्हारा नया एसीपी। एपिसोड नंबर 33 में हमें दिखाया जाता है कि एक बस चल रही होती है जिसका कंडक्टर अपनी सवारियों से किराया लेके बातचीत कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लाश दिखाई देती है। जो आदमी थोड़ी देर पहले उससे बातचीत करके बैठा होता है वो मर चुका होता है। उसने अपने मुंह पे बुक रखी होती है। तभी वहाँ पर सीआईडी टीम आती है। पंकज पूर्वी से पूछता है कि गोली से मारा है या चाकू से। कहती है ना गोली से ना चाकू से, ये खून जो है वो जहर से किया गया है, पर ये खून कोई आम खून नहीं था। इसमें बॉडी नीली होने की बजाय लाल हो चुकी हुई थी। तभी पंकज हैरान होता है कि ये कैसा जहर है। तभी पूर्वी कहती है कि हर किस्म का रिएक्शन अलग अलग होता है हर बॉडी के ऊपर, हर जहर का। तभी वो कंडक्टर से पूछते हैं कि इसको मरे हुए कितनी देर होगी है। वो कहता है कि यह आदमी जिस बस स्टॉप से बैठता है वहाँ तक इसके घर का सफ़र तकरीबन 45 मिनट का है, जबकि 10 से 15 मिनट ये मेरे से ठीक ठाक बात करता रहा। उसके बाद एक आदमी इसके पास आगे बैठा, उससे भी बातचीत करता रहा, फिर वो अचानक उठ के चला गया। तभी वो उससे पूछते हैं कि वो आदमी तुम्हें रोज़ इधर दिखाई देता है। वो कहता नहीं, वो 3-4 महीने बाद दिखाई दिया है, कल आज रात को। और पूर्वी से पूछती है कोई और ऐसी बात। वो कहता है कि इस आदमी के पास एक जूस की बोतल थी जिसको पीने के बाद इसने किताब अपने सर पर रखी और लेट गया। तभी वो कहते हैं कि ये बोतल किधर गई जूस की। वो जूस की बोतल ढूंढने लग पड़ते हैं और उससे तफ्तीश जारी होती है। अभी कंडक्टर कहता है कि मुझे किसी पे भी नहीं शक है, पर वो पूछते हैं कि वो जो आदमी इसके साथ बैठा था वो कहाँ है, किस बस स्टॉप से उतरा। वो कहता है पता नहीं। तभी उन्हें उस विक्टिम के पास से एक बैग मिलता है जिसमें तकरीबन 5 लाख रुपए पड़े होते हैं। तभी वो कहते हैं कि अगर ये खून जो है चोरी के इरादे से किया जाता है तो पैसे यहाँ से चोर लेके जाता, लेकिन ये तो सीधा सीधा मर्डर है। तभी वो इतनी बात कर रहे होते हैं, पूर्वी को बाहर एक आदमी दिखाई दिया जाता है जो वही जूस पी रहा। तभी उस कंडक्टर से ले जा के पूर्वी उससे उस शख्स का स्केच बनवाती है, उस आदमी का जिसने उस विक्टिम के साथ बातचीत की होती है। तभी पूर्वी कहती है कि ना अभिजीत सर का फ़ोन लग रहा है ना दया सर का, सचिन सर की भी तबीयत अभी हालत ख़राब है। तभी वो 2 लड़कियां स्पेशल फोर्स की वहाँ पे आ जाती हैं और बताती हैं कि हम तुम लोगों को इस केस में ज्वाइन करेंगे। और ये उस खून की रिपोर्ट जो मर्डर हुआ है विक्टिम का, उसके ब्लड की रिपोर्ट जिसमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ख़तरनाक केमिकल से उसके और जहर के मिलने से उसकी मौत हुई है, जो बहुत ही ख़तरनाक है। इसको काफ़ी लंबी प्लानिंग से मारा गया है। तभी पंकज उस लड़की को कहता है कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तभी सीआईडी पूर्वी की और इंस्पेक्टर भूमि की आपस में क्लैशबाजी दिखाई जाती है। तभी वो सोचते हैं कि इस केस को की छानबीन अपने तरीके से करनी चाहिए। तभी ये टीम जो स्पेशल फोर्स और सीआईडी वाली उस विक्टिम के घर जाते हैं और वहाँ से तफसीलात इकट्ठी करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं कि उसका काम कैसा था। वो कहती है कि उसकी तो एक नॉर्मल सी दुकान थी, तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया रोज़ाना की सेल थी। तो जब वो उससे बातचीत कर रहे होते हैं तभी कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से उसके पास 5 लाख कहाँ से आया होगा। टीम सीआईडी वाले पूछते हैं कि उसकी बीवी और बेटी से 5 लाख कहाँ से आया होगा। तभी वो बताता है कि सेठ जी को मैंने 1-2 दफ़ा बात करते हुए देखा, जब वो फ़ोन उठाते थे तो आगे से कोई बोलता ही नहीं था। और एक हादसा उनके साथ और हुआ कि उनका उसी दिन वॉलेट चोरी हो गया जिस दिन उनका खून हुआ था। उसने बताया कि वो जूस की बोतल रोज़ाना लेकर जाते थे, अगर कुछ होता तो इन सब बोतल्स में होना चाहिए जहर, या किसी एक ख़ास बोतल का कैसे पता लगा होने को। तभी वो बताता है कि साथ वाले जो हैं ज्वेलर्स, उनके साथ मेरे सेठ जी का काफ़ी मसला मसाइल था, क्योंकि साथ ज्वेलर्स के जो ओनर था उसने मेरे सेठ। तभी पूर्वी सोचती है और जब सीरियल नंबर जो पैसे 5 लाख मिले थे वो नंबर ट्रेस हो जाता है और वो उस शख्स के घर पहुंच जाते हैं। तभी पूर्वी
पंकज से कहती है दरवाज़ा तोड़ दो। जब वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए मुड़ता है, भागता है, तभी आगे से दरवाज़ा खुल जाता है और वो आदमी और पंकज आपस में टकरा के गिर जाते हैं। तभी पंकज उठ के उससे पूछता है कि तुम तो अब पकड़े गए क्योंकि तुमने उसका खून किया है। जो 5 लाख के नंबर पैसे तुमने उसे क्यों दिए? शायद तुमने उसका खून किया हो और उसकी फैमिली के लिए पैसे छोड़े। वो बताता है कि नहीं, मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त था विक्टम, उसने मुझे 5 लाख रुपए का कर्ज़ा दिया था आज से 6 माह पहले मेरे बेटे को बाहर के मुल्क भेजने के लिए। तभी वो इस चीज़ का प्रूफ मांगते हैं सीआईडी वाले। तभी वो अंदर जाता है, अपने कमरे में से कागज़ लेकर आता है जिस पे लिखा होता है कि 6 माह पहले जो उसने पैसे लिए थे उसका रिकॉर्ड उसके पास होता है, जो कर्ज़ लिया था। तभी वो जो पैसे दे चुका होता है उसकी भी उसने डेट और टाइम लिखा होता है कि मैंने इस तारीख को लिए थे और वापसी इस तारीख को बस में किए, बस चढ़ने से पहले किए थे। तभी वो लोग तभी सीआईडी वाले वो देख रहे होते हैं रिकॉर्डिंग बस की, तो एक बाइक, हैवी बाइक नज़र आती है। तभी पूर्वी को याद आता है कि ऐसी हैवी बाइक तो मैंने ज्वेलर्स के बाहर देखी। तभी वो ज्वेलर्स की दुकान पे जाने का सोचते हैं और वहाँ पे वो जो शॉप ओनर होता है, ज्वेलर्स ओनर, उसके बेटे की बाइक होती है, हैवी बाइक। तभी सीआईडी वाले उसे थप्पड़ मार के उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया? तभी वो बताता है कि मैं विक्टिम की बेटी से प्यार करता था, तभी मैंने सोचा कि मैं उससे बात करूं। जो कॉल उसको आए थे 2, वो भी मैंने किए थे, पर जब आगे से वो कॉल रिसीव करते थे मेरे से हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनसे बात कर सकूं। तभी मैं फ़ोन काट देता था और मैंने बस स्टैंड पे जाके भी बात करने लगा। तभी वो इस बारे में टेंशन में बैठी होती है। तभी आके दूसरी इंस्पेक्टर बताती है कि दूध फट गया है। पंकज उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि फलां रिएक्शन मिलने से ये फट गया दूध। तभी पूर्वी एसीपी की याद में सोच रही होती है और कहती है कि उसी के तरीके से हम केस सॉल्व करेंगे। तभी वो आगे बताती है कि पंकज तुम तो जीनियस हो, तुमने जो कहा वो सच है कि 2 तरह के केमिकल मिले हैं तो दूध फटा है। मतलब कि 2 तरह के, उस विक्टिम की मौत के लिए 2 तरह के जहर मिलाए गए हैं ताकि जिस टाइम दोनों आपस में टकराएं और उसकी मौत हो जाए। तभी वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ डॉक्टर गार्गी आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि ना इस केमिकल से इस तरह उसकी मौत हुई है। एक केमिकल था और एक जहर था, दोनों के मिलने से उसकी मौत हुई है। तभी वो उसको बताती है कि किस तरह मिल सकता है। उसने कहा कि एक उसने खाया और एक उसने छुआ है, मतलब टच किया है। तो सोचते हैं कि टच यहाँ पे किया होगा। उन्होंने सोचा कि अगर उसका पर्स चोरी हो गया था तो उसे नई टिकट खरीदी होगी, सब चीज़ें सोचते हैं। फिर उनको टिकट याद आता है कि अगर बस स्टैंड से पहले पर्स चोरी हो गया तो उसने टिकट ख़रीदा होगा, टिकट ख़रीदने के लिए उसने किसी न किसी चीज़ को छुआ होगा। तभी वो पूरी बस को छानना शुरू कर देता है पंकज, पर बस के अंदर कहीं भी केमिकल के ट्रेसेस नहीं मिलते। तभी वो सोचते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर केमिकल लगा हो, क्योंकि फ्रेश यूज़ के ज़रिए तो उसने जहर पी लिया है और वो जो केमिकल था जिसका रिएक्शन हुआ है उस जहर के साथ वो कहाँ से मिला होगा। तभी उन्हें याद आता है कि टिकट ली थी तो टिकट के ऊपर लगा होगा। इसी बारे में भी वो सोच रहे होते हैं, जाके तलाश करना शुरू कर देते हैं टिकट रोल को जिसके ऊपर टिकट चढ़ी होती है। तो तभी उन्हें वो टिकट रोल मिल जाता है और जब वो उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो उसके ऊपर केमिकल मिल जाता है। तभी उनका शक सबसे पहले टिकट कंडक्टर से के पास जाता है। तभी वो बस के कंडक्टर को उठाने की तैयारी करते हैं। तभी बस के कंडक्टर को जब उठाते हैं तो वो बताता है कि मैंने तो खाली इसको टिकट दिया था। वो पूछते हैं कि तुमने कुछ ऐसा नोट किया जो तुमने पहले कभी ना देखा हो। तो उसको बताया कि जो हमारी टिकट का इंचार्ज है उसने कभी आज तक मुझे टिकट नहीं मशीन में नहीं लगा के दी, पर
इस दफ़ा उसने ख़ास मेरी मशीन में लगा कर दी। उन्होंने पूछा कि वो आदमी कैसा है। उसने बताया कि वो आदमी लफड़े वाला है। तभी सीआईडी वाले उस आदमी को उठाने के लिए उसके घर पे चले जाते हैं। जब दरवाज़ा खोलता है तो वो कहता है कि पूर्वी पूछती है कि ये सब कहाँ से आया। कहता है कि मेरी मेहनत की कमाई है। तभी पंकज उसको थप्पड़ मारता है और उसका नशा सारा उतर जाता है। और वो बताता है कि मुझे एक आदमी ने पैसे दिए थे इस ट्रैक्टर पे केमिकल लगाने के। तभी वो उसका स्केच बनवाते हैं और उसे उठाते हैं। बाद में पता लगता है वो जो ज्वेलरी स्टोर का मैनेजर होता है, असल सारी गेम के पीछे उसका हाथ होता है। वो बताता है कि मैं उस विक्टिम की बेटी से प्यार करता था। मैंने उसको खुद तो नहीं बात की, पर मैंने जब अपने मालिक के बेटे के बारे में उससे बात की कि वो अच्छा लड़का नहीं है, तब वो कहने लगा कि नहीं, बेशक उसके बाप के साथ मेरी लड़ाई हुई है, वो मुझे दुकान बेचने का कह रहा है, पर उसका बेटा एक अच्छा इंसान है। दिल के दोनों बाप बेटा बुरा नहीं कहता। मेरी आग उसी दिन भड़क उठी। मैंने सोचा कि कहीं ना इसको विक्टिम को मार दिया जाए और अपने सेठ के बेटे को इस खून में फंसा दिया जाए। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। इस तरह कहता है मैंने सारा प्लान बनाया। मैंने सारा एक केमिकल जो है उसके जूस में जहर मिला दिया इंजेक्शन के ज़रिए। दूसरा, उस टिकट के ज़रिए मैंने केमिकल उसकी बॉडी में भिजवाया। 10 से 15 मिनट बाद जब दोनों मिले तो उनका रिएक्शन ऐसे हुआ कि उसकी बॉडी पे पूरे हाथ पैर लाल हो गए। ये अलग किस्म का ख़ास किस्म का केमिकल था जिसका रिएक्शन बहुत ख़तरनाक हुआ। पर अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तभी पंकज कहता है कि अब तुम सीधा ऊपर ही जाओगे क्योंकि तुम्हें फ़ोन करने की सज़ा मिलेगी। या तो उम्र कैद होगी या फांसी होगी, फांसी। तभी दोनों बाप बेटा हेलमेट ये केस मैं जितना आसान समझ रही थी उतना था नहीं, पर तुम दोनों ने इसको क्रैक। लोगों तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप CID सीज़न 2 का 13